नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों को एक बार फिर आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी छात्रों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रोशन आज से आप सभी को झारखंड में जितने भी आगामी परीक्षाएं होने वाली है, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो, एक्साइज सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएं हो या फिर जेपीएससी या झारखंड पुलिस, अर्थात जितने भी आगामी परीक्षाएं होने वाली है उसकी सफलता की पूरी गारंटी लेता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे बात करना चाहूंगा कि मैं आपको झारखंड पढ़ाऊंगा और आपको पता होगा कि झारखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो रहता है वो हमारा झारखंड सेक्शन से रहता है। ऐसे में अगर आपने झारखंड में पकड़ बना लिया तो आपका सफलता गारंटी हो जाता है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये मेरा वादा है आपसे कि जो भी यहां पे मैं पढ़ाऊंगा उसका आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और जो एग्जामिनेशन में ही पूछा जाता है वही टॉपिक कवर कराया जाएगा। आज का टॉपिक सबसे पहले जो मैंने चूज करा है उसका नाम है खान और खनिज। और आप कहेंगे कि आपने खान और खनिज से ही डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। जी हां, जेपीएससी में अगर आप देखोगे तो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जेएसएससी में 1 से 2 प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाता है और ये हमारे सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली क्लास झारखंड में। और याद रखिएगा, आने वाले 50 वीडियोस में आप झारखंड को पी जाएंगे, अर्थात आपको 5000 प्लस क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा और पूरा टॉपिक झारखंड को कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खान और खनिज, यानी कि आपको मालूम होगा कि झारखंड खनिज की संपन्नता होने के कारण, यानी कि खनिज झारखंड में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से बनता है कि भारत का रूर किसे कहा गया है, तो झारखंड को कहा गया है। क्यों कहा गया कि झारखंड में प्रचुर मात्रा में खनिज पाई जाती है, इसीलिए भारत का रूर कहा जाता है। पूरे भारत में अगर मैं बात करूं तो झारखंड में 40% खनिज सिर्फ झारखंड में है, पूरे भारत में। दूसरा नंबर पॉइंट आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या कहा, भारत का रूर। दूसरी बात मैंने क्या कहा कि भारत में झारखंड का जो योगदान है खनिज में वो 40% है और ये बहुत ही बार रिपीटेड प्रश्न है। आगे बढ़ता हूं मैं और आगे मैं बात करूंगा कि झारखंड के आग्नेयन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धारवाड़ तथा गोंडवान कालीन चट्टानों क्षेत्रों में प्राकृतिक ने भरपूर संपन्न एकत्रित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से पूछे जाते हैं उसी भांति मैंने यहां पे लिख डाला है। क्या पूछा जाएगा भाई आपके एग्जामिनेशन में कि क्रोमियम झारखंड में कहां पाया जाता है, और आपका जवाब होगा पश्चिमी सिंहभूम। लेकिन इसको ट्रिक से याद करना है और इसी प्रकार से प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो भाई हम उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? तो क्रोमियम झारखंड में कहां पाया जाता है, सबसे पहला सवाल। तो क्रोमियम झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। याद हो गया? नहीं याद हुआ? चलो भाई ट्रिक लगा लेते हैं इसमें। तो क्रोमियम जो है झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। इसको याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है। क्रोम ब्राउजर आप अपने फोन में इस्तेमाल करते हैं, राइट? क्रोम ब्राउजर का अगर जब भी आप इमेजिन करोगे तो आपको येलो दिखेगा या फिर रेड दिखेगा। अब मेरे को ये बताइए कि आसमान लाल कब दिखाई देता है, जब सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है, यानी कि जब सूरज ढल जाता है तब आपको रेड दिखाई देता है आसमान। और कब दिखाई देगा रेड, जब सूर्य ढलेगा। लेकिन कहां ढलता है सूर्य, पश्चिम की ओर ढलता है। देखो मैंने क्या कहा, क्रोम को कहा मैंने इमेजिन करने, तो आपके माइंड में होगा क्रोम ब्राउजर का जो कलर होता है वो रेड होता है। अब आसमान रेड कब दिखाई देगा, जब वो ढलेगा या तो उगेगा। तो हम ढलने वाले लेते हैं भाई, और ढलेगा किधर, वो पश्चिमी की ओर ढलेगा, पश्चिम की ओर ढलेगा। तो सूर्य ढला तो आसमान रेड दिखाई दिया, और रेड किसका कलर था, क्रोम का। तो क्रोमियम का जो होगा ना आंसर वो पश्चिमी सिंहभूम में होगा, क्योंकि क्रोम सूरज ढला पश्चिम में और आसमान दिखाई दिया लाल, ठीक है। और लाल किसका कलर है, क्रोम ब्राउजर का। तो इस तरीके से हमने इसको ट्रिक लगाकर क्रोमियम हमने याद कर लिया पश्चिमी सिंहभूम। आगे बढ़ते जो कि आता है हमारा क्रोमाइट। क्रोमाइट ये सिंहभूम में पाया जाता है। इसको आप अपने कॉपी में जैसा लिखा है उसी तरीके से लिख लीजिए। पायराइट झारखंड एकमात्र उत्पादक, याद रखिएगा पायराइट जो है झारखंड, पायराइट जो है ये भी पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। क्लियर? इतना आप लिख लीजिएगा कि क्रोमियम, क्रोमाइट और पायराइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो आता है अबरक की ओर बढ़ेंगे। और अबरक जो है झारखंड में बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो अबरक जो झारखंड में है ना वो कोडरमा और गिरिडीह में पूछा गया। ये कॉपी में आपने नोट डाउन कर लीजिएगा। अबरक झारखंड में कोडरमा और गिरिडीह में पाया जाता है। अबरक नगरी कोडरमा को कहा जाता है। आपको मालूम होगा कभी कभी आपके ऑप्शन में झुमरी तिलैया भी दे दिया जाता है, तो आप इसका आंसर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बेरोलियम। अब बेरोलियम को याद करने के लिए मैं आपको अबरक से रिलेट करना चाहूंगा। अबरक एक बच्चे की कहानी है।
एक बच्चा काम कर रहा था, अबरक खदानों में काम कर रहा था। तो वो क्या कर रहा था, यहाँ पे मैंने बेरोलियम लिखा है, सुन लिएगा। तो बेरोलियम, वो बच्चा क्या कर रहा था, खदान में काम कर रहा था। अब काम करते करते वो अगला स्टाफ से ये कह रहा था कि भरो भरो, अबरक को भरो, यानी कि बेरो, यानी कि भरो का अगर साउंड कर रहा है तो वो बेरो आप क्लिक कर सकते हैं इसको, क्लियर। अब अबरक को भैरो से क्या मतलब भाई, मतलब है अगर अबरक जो है वो कोडरमा और गिरिडीह में पाया जाता है तो उसने अबरक भरने के लिए कहा था, तो वो भी वहीं तो पाया जाएगा। बिल्कुल, बेरिलियम जो है हमारा वो भी कोडरमा और गिरिडीह में पाया जाता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम टंगस्टन की ओर। अब मैं आपको टंगस्टन के बारे में बताना चाहूंगा। एक दिन की कहानी है भाई। मैं हजार बागों, कहा जाता है ना कि हजारीबाग किसे कहा गया भाई, हजार बागों का शहर कहा जाता है हजारीबाग को, ठीक है। तो वहीं पे मैं गया था भाई, बगीचे में बैठा हुआ था हजारीबाग में। शाम का समय था, अचानक से क्या हुआ, लाइट चला गया। अब लाइट चला गया तो भाई क्या हो गया, बाग में बैठा था गार्डन में, लाइट चला गया वहां पे। तो उसने कहा, चपरासी ने कहा, जो वहां पे काम कर रहा था, उसने कहा कि सर बिजली गुल हो गई है, उसका टंगस्टन झड़ गया है। बिल्कुल, आपको मालूम होगा कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो बिजली फ्यूज हो गया, यानी कि बल्ब फ्यूज हो गया, तो उसका टंगस्टन खत्म हो गया ना। तो वही कहानी थी कि बाग में बैठा था मैं और वहां पे बिजली चली गई थी और टंगस्टन उड़ गया था, यानी कि फिलामेंट ही खत्म हो गया था। तो इस तरीके से टंगस्टन कहां पाया जाता है, हजारीबाग में। अब हम चलेंगे एस्बेस्टस की ओर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एस्बेस्टस झारखंड में कहां पाया जाता है। अब आप इसको कैसे याद करोगे, बिल्कुल याद करोगे। सरायकेला हमारा जो जिला है उसको आप किस नजर से देखते हो, छौ नृत्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वाला जिला जो है हमारा वो सरायकेला खरसवा है, क्लियर। अब इसका एस्बेस्टस से क्या संबंध, कैसे याद करोगे, इसको याद करने का तरीका है, जब भी आप किसी डांस को देखते हो, जब भी आप किसी नृत्य को देखते हो, आपके मुंह से एक शब्द निकल कर जरूर आता होगा, क्या बेस्ट नाचे हो यार, क्या बेस्ट। अब बेस्ट यहां पे इसको घेर लो भाई, एस्बेस्टस कर लीजिए या फिर एस्बेस्ट, बेस्ट क्लिक करना है अपने आप को। तो बेस्ट से हमारा हो गया सरायकेला खरसवा, इतना आपको याद हो गया। एस्बेस्टस कहा, सरायकेला खरसवा, क्यों, क्योंकि छाव नीति यहां पे प्रसिद्ध है, इसी वजह से मैंने कहा है। आगे हम बढ़ते, जो कि आता है काइनाइट। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि काइनाइट हमको याद करना है इसको। तो काइनाइट अपने को कैसे याद होगा, आंसर तो है हमारा लिप्सा बुरु, लेकिन याद कैसे होगा। तो काइनाइट की कहानी एक माँ की है और एक बच्चे की है। माँ बच्चे से कह रही थी, आप देखोगे पुराने जमाने में कि लापस का नाम आपने सुना होगा कि लापसी खाओ या लापस खाओ तो शरीर मजबूत रहेगा पूरा। तो उसी तरीके से माँ कह रही थी बच्चे से कि खाओ, लापस खाओ, मजबूत हो जाओगे। तो बच्चा कह रहा था कि नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे भाई, नहीं खाएंगे माँ। तो माँ कह रही थी काहे नहीं खाएगा, काहे नहीं खाएगा। तो काइनाइट याद रखना है इसको, काइनाइट से आपको याद करना है काहे नहीं खाएगा। और क्या कह रहा था, लापस, तो लापस को हम क्लिक कर लेंगे लिप्सा, क्लियर हो गया, याद हो गया। काइनाइट कहां पाया जाता है भाई, लिप्सा बुरु में पाया जाता है, क्लियर। इतना आपको याद हो गया होगा, याद आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं कि फेल्सपार। फेल्सपार भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फेल्सपार को कैसे याद रखना अपने आप को, तो फेल्सपार को याद करने के लिए मैं भी आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, बहुत ही आसान सा स्टोरी है। फार का लास्ट वाला शब्द ले लिया हमने यहाँ पे, फेल्सपार का। अब फार को अगर हम फेयर कह लीजिए, फेयर यानी कि ग्लोनेस, हैंडसम लुकिंग, ये सब कह लो। अब फेल्सपार को हम कैसे याद रखेंगे, धनबाद, गिरिडीह, लातेहार, ये यहाँ पाया जाता है। तो एक बंदे की कहानी है, एक लड़का पूरा फेयर होके, यानी कि पूरा हैंडसम होके, एकदम टनाटन मस्त होके धनबाद नगरी चला गया। और आपको मालूम होगा धनबाद नगरी किसकी नगरी, कोयला नगरी। अब बेचारा गया, वहां बहुत सारा कोयला था, वहां पे पैर लग गया गलती से, उसका लात लग गया और वो गिर गया। लात मतलब पैर, खोरठा में कह रहा हूं, प्योर देहाती में, यानी कि प्योर झारखंडी वे में समझना है अपने आप को। लात लग गया किसी पत्थर पे, गिर गया। तो याद रखना, गिर गया तो उसका सारा फेयरनेस जो था ना वो खत्म हो गया, क्योंकि मुंह पड़ गया था पूरा कोयले में, ठीक है। तो कहानी ये थी कि किसी बच्चे ने, किसी लड़के ने गया था कहां, कोयला नगरी, धनबाद। अब वहां पे उसकी लात जो है किसी पत्थर पे लग गया, अब वो गिर गया। तो याद रखेंगे, लात लगा लातेहार, गिर गया गिरिडीह, कहां गया था, धनबाद, क्या होके गया था, फेयर, फेल्सपार, क्लियर हो गया अपने आप को। आगे बढ़ते कि बेंटोनाइट, नाइट यानी कि साहेबगंज, याद रखना इसको, एक है तो आसानी होगी याद करने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते जो क्या था, डोलोमाइट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पलामू, गढ़वा और लातेहार में पाया जाता है, क्लियर। इतना आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट बच रहा है ये कोयला, और आगे भी करेंगे। तो कोयला झारखंड में
कोयला प्रथम स्थान में आपको पाया जाता है। और झरिया में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, झारखंड का 60%। 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान झारखंड में ही, आपको मालूम होगा। और प्राइम कोकिंग कोल का झारखंड एकमात्र उत्पादक है। ये तो था शॉर्ट वे में। अब जहां से प्रश्न बनते हैं ये आता है कि सर्वाधिक कोयला का उत्पादक जो क्षेत्र है वो कौन सा है? झरिया कोयला खान। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र जो है वो झरिया कोयला खान है। और आगे बढ़ते जो कि सबसे बड़ी कोयला खान क्या है, तो सबसे बड़ी कोयला खान हमारा कर्णपुरा कोयला खान है। इसको जैसा लिखा है उसको आप लिखेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। उत्पादन के दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान, यानी कि उत्पादन के दृष्टि से सबसे बड़ी कोयला खान क्या है? आम्रपाली, टंडवा, चतरा में है वो, ठीक है। और सबसे बड़ी कोल वॉशरी आपको याद रखना है कि करगाली कोल वॉशरी है। अगर सबसे बड़ी कोई कोल वॉशरी है तो कौन सी है? करगाली कोल वॉशरी। बंगाल कोल कंपनी क्या है भाई? आपको कमेंट करके बताना है कि बंगाल कोल कंपनी था क्या, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। ओके, बहुत ही आसान सा सवाल था ये, बंगाल कोल कंपनी। आपको ये कमेंट बॉक्स अगर आपको मालूम होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो कोयला के बारे में इतना बता दिया। सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र झरिया, सबसे बड़ी कोयला खान जो है ना कर्णपुरा, और उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी कोयला खान जो है आम्रपाली, टंडवा, और सबसे बड़ी कोल वॉशरी जो है वो करगाली कोल वॉशरी। तो इतना मैंने ब्रीफ दे दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो ट्रिक मैं आप सभी को बता रहा हूं, अगर आपको अपना कोई लगाना है तो लगा सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण खनिज के बारे में, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादा डेप्थ में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, और अगर पूछा भी जाएगा, जो चीज़ अगर छूट जाएगा उसको मैं लाइव टेस्ट जो कि रात 9 बजे होता है उस पर मैं आप सभी को कवर कर दूंगा। तो चलिए भाई, इन तीनों को सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। अब ट्रिक हमारा क्या है? एक छोटा सा स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि एक पूर्वी सिंह के नाम से एक व्यक्ति रहता है जो कि चोर रहता है भाई, और वो पुलिस से भागा हुआ रहता है, ठीक है। पूर्वी सिंह करके एक व्यक्ति रहता है जो कि चोर रहता है और वो पुलिस से भागा हुआ रहता है, ठीक है। तो पुलिस वहां पे जब आती है तब कहती है कि निकल निकल पूर्वी सिंह निकल। तो आप याद रखना कि निकल जो है ना वो पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। निकल पूर्वी सिंह निकल, क्लियर हो गया? इसको आप याद रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। दूसरा है हमारा हेमेटाइट जो कि सिंहभूम में पाया जाता है। तो उसने जब पुलिस वालों ने चोर को यानी कि पूर्वी सिंहभूम को क्या कहा, ये बात भी आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा हिम्मत है। आप देखो हेमेटाइट को अगर आप प्रोनाउंसिएशन करोगे, हिम्मत से आप कर लो, कह लो इसको, तो आप देखोगे कि हिम्मत है सिंह, तेरे में हिम्मत है सिंह। किसने कहा भाई? पुलिस वालों ने कहा। किससे कहा? सिंह से कहा। तो आप हेमेटाइट को हिम्मत कह लीजिएगा, और हेमेटाइट जो है हमारा वो सिंहभूम में पाया जाता है, क्लियर। अब आगे जो आता है वो आता है ग्रेफाइट। तो पुलिस वालों ने क्या कहा पूर्वी सिंह से कि फाइट कर, निकल पूर्वी सिंह, हिम्मत है तो सिंह, फाइट कर, नहीं तो यही गढ़ दूंगा। गढ़ से हम यहाँ याद रखेंगे गढ़वा। बाकी दो चीज आप याद रख लेना, एक पलामू और एक लातेहार, क्लियर। इतना याद हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तांबा के विषय में, और तांबा जो पाया जाता है वो पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है और एक सरायकेला खरसवा में। आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करके इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आगे हमारा आता है लौह अयस्क। अब भाई इसको कैसे याद करेंगे? हमने क्रोमियम को कैसे याद किया? मैंने आसमान को पीला बना दिया। क्यों बनाया? आपको याद करने के लिए। उसी तरीके से लौह अयस्क को क्या करेंगे हम? लोहा मान के चलो। और लोहा क्या हो जाता है भाई? जब उसको बहुत ही ज्यादा गर्म कर दिया जाता है तो वो लाल हो जाता है या फिर पीला हो जाता है, देखते हो ना आप। तो वो पीला आप कंफर्म इसको कर लोगे पश्चिमी सिंहभूम, क्योंकि क्रोमियम वाला कंसेप्ट अगर आप यहां भी लगाना चाहो तो आप इसको याद कर लोगे। सिर्फ ये ट्रिक याद करने के लिए कहा है, बाकी कंटेंट तो लाजवाब है। आगे बढ़ते हैं कि मैग्नीज और मैग्नेटाइट। तो आप याद रखिएगा कि मैग्नीज पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है, और वहीं दूसरी तब मैं अगर बात करूं मैग्नेटाइट जो कि पूर्वी सिंहभूम और पलामू में पाए जाते हैं, क्लियर। इतना आप सभी को याद हो गया। अब हम बढ़ते हैं चाइना क्ले के बारे में। चाइना क्ले जो है वो पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग में पाया जाता है। बहुत ही बार एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है कि यूरेनियम कहां पाया जाता है, तो यूरेनियम हमारा जादूगोड़ा में पाया जाता है, क्लियर। वेंदियम याद रखेंगे सिंहभूम, और बॉक्साइड बहुत ही बार रिपीटेड है ये, पलामू, लातेहार, लोहरदगा। बॉक्साइड जो है गलाने की फैक्ट्री आप सभी को मालूम होगा मुरी में स्थापित है, क्लियर। तो इतना महत्वपूर्ण खनिज आप सभी के बीच जो था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैंने करा दिया। अगर आप इस क्लासेस को बहुत ही विस्तार तरीके से अटेंड करना चाहते हैं
तो हमारा पेड कोर्स भी चल रहा है अलग से, जिसमें आप जेपीएससी सीजीएल एक्साइज सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए हमारा नंबर है, ये व्हाट्सएप आप कर दीजिएगा। ये पेड कोर्स चल रहा है आपके समय, ठीक है। अब यहाँ में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि छठी जेपीएससी में पूछे गए हैं। कमेंट आपका इंतजार कर रहा है, आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा लौह का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिमी सिंहभूम चिड़िया किसके लिए प्रसिद्ध है? और बेंटोनाइट कहाँ पाया जाता है? और तुराम डी खनिज किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कह लीजिए, या फिर क्या पाया जाता है? और सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ स्थापित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और आंसर करने की कोशिश करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। तो इस तरीके से आज का सेशन समाप्त होता है हमारा, और आज के सेशन से आपको यही देखने को मिलेगा कि 100% आपको क्वेश्चन, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, या झारखंड में जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं जहां से झारखंड पूछे जाएंगे, आपको यहां से प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ट्रिक पसंद आया होगा तो जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और अगला वीडियो भी धमाकेदार होगा, वही टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन में 3 से 4 नंबर दे के जाएगा। थैंक यू सो मच।